Assalamualaikum. Good morning, students of class 5. Open your page number 22. On page number 22, today we are going to start our second unit of maths, and our unit name is HCF and LCM. Student, in this unit we learn about common factors, highest common factor, least common multiples and divisibility rules. Okay. Now open your page number 27. On page number 27, today we learn about rules of divisibility. The following table gives the rule to test the divisibility of number by 2 till 10. यानी कि जो आपके पास टेबल गिवन है इसमें आपको 2 till 10 तक के कुछ रूल्स गिवन है. किस चीज़ के रूल्स गिवन है? डिविजिबिलिटी के आपके पास कुछ रूल्स यहाँ गिवन है. आपको उसको सबसे पहले लर्न करना है, देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे. ओके. सो यहाँ आपके पास 2 कॉलम्स गिवन है इस टेबल पे. एक कॉलम में आपके पास क्या राइट किया हुआ है? डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 और इफ़ लिखा हुआ है, यानी कि उन्होंने कहा है डिविजिबल बाय 2 इफ़ वो डिवाइड हो सकता है 2 से अगर द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर इज़ 0, 2, 4, 6 और 8. उन्होंने कहा कि जो भी आपके पास नंबर गिवन हो उसके यूनिट प्लेस का जो डिजिट हो वो 0, 2, 4, 5, 6 और 8 हो अगर, तो वो डिवाइड हो जाएगा किससे? 2 से. इसी तरीके से उन्होंने कहा डिविजिबल बाय 3 इफ़ 3 से डिवाइड हो सकता है अगर द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3. यानी कि आपके पास जो भी नंबर वहाँ गिवन है उसके डिजिट का सम कर लिया जाए और सम करने के बाद अगर वो 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए तो वो नंबर चाहे जितना भी बड़ा हो वो 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है. ओके. नाउ डिविजिबल बाय 4 इफ़ वो डिवाइड हो सकता है 4 से अगर द नंबर फॉर्म बाय द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर इज़ आ मल्टीपल ऑफ 4. उन्होंने कहा अगर नंबर की फॉर्म जो है वो आपके पास इस वे में दी हुई है, यानी कि नंबर की जो फॉर्म है उसके लास्ट के 2 डिजिट जो है वो मल्टीपल्स ऑफ 4 आपके पास गिवन हो तो वो कम्प्लीटली 4 से डिवाइड हो जाएंगे. मल्टीपल्स ऑफ 4 मीन्स 4, 8, 16, 24. अगर आपके पास जो लास्ट के 2 डिजिट है वो मल्टीपल्स ऑफ 4 गिवन है तो वो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकते हैं. ओके. नाउ डिविजिबल बाय 5 वो 5 से डिवाइड हो सकता है इफ़ अगर द नंबर एंड विद 0 आइदर 0 और 5. अगर नंबर का एंड जो है वो या तो 0 पे हो रहा हो या 5 पे हो रहा है, यानी कि जो भी आपके पास नंबर गिवन हो अगर उसका एंड डिजिट यानी कि जो वंस प्लेस है उसकी वंस का जो डिजिट है वो 0 या 5 हो तो वो कम्प्लीटली किससे डिवाइड हो जाएगा? 5 से डिवाइड हो जाएगा. ओके. नाउ डिविजिबल बाय 6 वो 6 से डिवाइड हो सकता है इफ़ अगर द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2. अगर वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए तो वो 6 से भी डिवाइड हो सकता है. एंड और द नंबर द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3. उन्होंने कहा जो भी आपके पास नंबर गिवन हो उसके डिजिट का अगर सम कर लिया जाए और सम करने के बाद अगर वो मल्टीपल्स ऑफ 3 बन जाए यानी कि 6, 9, 12, 18 ये नंबर्स बन जाए, मल्टीपल्स ऑफ 3 बन जाए तो भी वो 6 से डिवाइड हो सकते हैं. मीन्स जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो सकता है वो नंबर किससे डिवाइड हो सकता है? कम्प्लीटली 6 से भी डिवाइड हो सकता है, क्योंकि जब वो मल्टीपल्स ऑफ 3 बन जाएगा तो इट मीन्स वो 3 से भी डिवाइड हो सकता है और जब वो 3 से डिवाइड हो सकता है तो इट मीन्स वो 6 से भी डिवाइड हो सकता है. ओके. नाउ डिविजिबल बाय 8 वो डिवाइड हो सकता है 8 से इफ़ अगर द नंबर फॉर्म बाय द लास्ट 3 डिजिट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8. उन्होंने कहा जो नंबर की फॉर्म वहाँ आपके पास गिवन हो अगर उसके लास्ट 3 डिजिट जो है वो मल्टीपल्स ऑफ 8 हो, मीन्स 8 हो, 16 हो, 24 हो, 824 हो, 16 हो, 64 हो, यानी कि मल्टीपल्स ऑफ 8 हो उसके लास्ट 3 डिजिट तो वो 8 से डिवाइड हो सकते हैं. और मैंने पेंसिल से राइट करके यहाँ शो किया हुआ है और ज़ीरोज़. अगर लास्ट 3 डिजिट में आपके पास 3 ज़ीरोज़ गिवन है यानी कि वैल्यू आपके पास 4 डिजिट नंबर्स में गिवन है 1000, 2000, 3000 तो भी वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएंगे किससे? 8 से. ओके. डिविजिबल बाय 9 वो डिवाइड हो सकते हैं 9 से इफ़ अगर द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 9. जो आपके पास नंबर वहाँ गिवन है उसका जब उसके डिजिट का जब सम कर लिया जाए यानी कि उसके डिजिट को जब प्लस कर लिया जाए और प्लस करने के बाद वो मल्टीपल्स ऑफ 9 बन जाता है प्लस करने के बाद, जैसे 18, 27, 36 इस नंबर के बन जाएंगे तो इट मीन्स वो 9 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएंगे. नाउ डिविजिबल बाय 10 वो डिवाइड हो सकते हैं किससे? 10 से इफ़ अगर द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर इज़ 0. जो भी आपके पास नंबर गिवन हो उसके यूनिट प्लेस का जो डिजिट है अगर वो 0 होगा तो वो 10 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा. सो स्टूडेंट इस रूल से आपको ये चीज़ क्लियर हो रही है यहाँ पर कि हमें कम्प्लीटली चाहे आपके पास कितना ही बिगेस्ट नंबर गिवन है तो आपको वहाँ डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ मैंने आपको रूल्स बताएं, आप उस रूल्स के अकॉर्डिंगली भी जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि जो नंबर आपके पास गिवन है वो 2 till 10 तक कौन से नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है. ये जो रूल है वो डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर के रूल्स होते हैं. ठीक है. इस रूल को आप अच्छे
तरीके से लर्न करेंगे और अच्छे तरीके से अपने माइंड में भी इसको जो है वो स्टोर कर लेंगे, ताकि हमें आगे के सम्स को सॉल्व करने में कोई डिफ़िकल्टी ना आए। नाउ ओपन योर पेज नंबर 28. On page number 28, today we work on question number 1 from exercise 2A. Okay. First of all, put your pencil in your hand, then write down complete date here. स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास यहाँ गिवन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि आपके पास कुछ ब्लैंक्स यहाँ गिवन है, आपको उसे यहाँ फिल करना है। इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3, अगर एक नंबर जो है वो डिवाइड हो जाए किसके ज़रिए, 2 and 3 से, देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय डैश, तो फिर वो नंबर जो है वो डिवाइड हो सकता है किस नंबर के ज़रिए, आपको वो नंबर बताना है। यानी कि अगर कोई नंबर 2 and 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए तो वो नंबर और कौन सा ऐसा नंबर है जो उस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है, तो आपको वो नंबर राइट करना है। सो स्टूडेंट, 2 और 3 के टेबल में जो है वो कौन सा नंबर सिमिलरली आता है, 2 और 3 के टेबल में जो सिमिलर नंबर आता है वो क्या आता है, 18 आ जाता है, क्योंकि 2 के टेबल में 18 9 टाइम्स में आता है और 3 के टेबल में 18 6 टाइम्स में आता है। जब 18 2 और 3 से जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है, तो 18 कौन सा ऐसा नंबर से जो है कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है इन दोनों के अलावा, तो वो कौन से नंबर से हो सकता है, 6 से हो सकता है, क्योंकि 6 के टेबल में क्या आता है, 18 आता है, जो कि 3 टाइम्स में आता है। और जो मैंने आपको 6 के रूल क्लियर किए थे, तो उसमें मैंने आपको ये भी क्लियर किया था, द नंबर इज डिविजिबल बाय 2, यानी कि वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो सकता है, एंड द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। उन्होंने कहा जो नंबर के डिजिट्स का अगर सम कर लिया जाए वो मल्टीपल्स ऑफ 3 बन जाए। जाहिर सी बात है, जब वो मल्टीपल्स ऑफ 3 बन जाएगा तो इट मीन्स वो डिविजिबल बाय 3 भी हो जाएगा, यानी कि वो नंबर जो 2 और 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकते हैं वो किससे डिवाइड हो जाएंगे, 6 से भी डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ आपके पास क्या गिवन है, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3, वो नंबर जो 2 और 3 को कम्प्लीटली 2 और 3 से कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा हो, देन द नंबर, तो फिर वो नंबर जो है डिवाइड हो जाएगा, इज डिविजिबल बाय, डिवाइड हो सकता है किसके ज़रिए, 6 के ज़रिए। ओके, यू ऑल्सो राइट विद मी इन योर बुक। नाउ बी में आपके पास क्या गिवन है, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय विद नो रिमाइंडर, द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। उन्होंने कहा कि जो भी आपके पास नंबर गिवन हो, इफ़ अगर एक नंबर के डिजिट का सम कर लिया जाए, सम करने के बाद वो डिवाइड हो सकता है किसके ज़रिए, आपको नंबर बताना है, विद नो रिमाइंडर। जब उसको उस नंबर से डिवाइड करेंगे तो कोई रिमाइंडर वहाँ रिमेनिंग नहीं रह जाएगा, द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9, और वो नंबर जो है वो खुद भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। सो स्टूडेंट, अगर मैं आपसे कहूँ बिलफर्ज, फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप नंबर ले लीजिए 18, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पे हमने लिया नंबर क्या लिया, 18 लिया। उन्होंने क्या क्या कहा है आपसे, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर, यानी कोई भी नंबर के डिजिट का अगर सम कर लिया जाए, सम कर लेते हैं 1 + 8, जब 1 में 8 को प्लस किया तो आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास 9 आ जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या, कैन बी डिवाइडेड बाय, तो वो डिवाइड हो सकता है किस नंबर से, विद नो रिमाइंडर। 9 किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, 9 जो है वो 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 9 से भी डिवाइड हो सकता है, बट हम यहाँ क्या लेंगे, हम 9 लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि 9 से डिवाइड करने से एक तो कोई रिमाइंडर वहाँ रिमेनिंग नहीं रहेगा, और द नंबर इज डिविजिबल बाय 9, यानी कि जो नंबर आप यहाँ लोगे जो कि डिवाइड कर सकता है उस नंबर मतलब सम ऑफ द डिजिट, यानी कि डिजिट के सम करने के बाद जो है वो डिवाइड हो सकता है, वही नंबर जो है वो 9 से भी डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा है द नंबर इज डिविजिबल बाय 9, यानी कि जो भी आप नंबर यहाँ लोगे वो 9 से भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। सो 9 से कौन सा नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, 9 से 9 ही कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है, तो हम यहाँ क्या राइट करेंगे, 9 राइट करेंगे, ठीक है। क्यों, उन्होंने क्या कहा था, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर, यानी कि कोई भी नंबर अगर आप लेते हैं उसके डिजिट का सम कर लें, हमने सम किया, क्या आ गया, 9 आ गया, कैन बी डिवाइडेड बाय 9, कौन से टेबल से डिवाइड हो सकता है, 9 जो है वो डिवाइड हो सकता है 3 और 9 से हो सकता है, बट यहाँ हम 9 राइट कर रहे हैं। क्यों 9 राइट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा विद नो रिमाइंडर, वहाँ कोई रिमाइंडर रिमेनिंग नहीं रहेगा, द नंबर इज डिविजिबल बाय 9, और वो नंबर खुद भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। अगर हम वहाँ 3 ले लेंगे तो वो 3 से जो है 3 जो है वो 9 से डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन जो 9 है वो 9 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है, इसलिए हम ब्लैंक में क्या ले लेंगे, 9 ले लेंगे। क्लियर है बात। नाउ सी में आपके पास क्या गिवन है, 1038 इज डिविजिबल बाय 2 3 एंड डैश। 1038 जो है वो डिवाइड हो सकता है 2 3 और कौन से नंबर से, वो नंबर बताना है। जो नंबर 2 और 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, तो वो मतलब और कौन से नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, तो मैं आपको रूल में भी क्लियर कर चुकी हूँ। द नंबर इज डिविजिबल बाय 2, वो नंबर जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, एंड द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि उसके डिजिट का सम कर लिया जाए और वो मल्टीपल्स ऑफ 3 बन जाए, तो भी वो जो है 6 से डिवाइड हो जाएगा।
सो यहाँ पर आपके पास क्या गिवन है 1338। अगर मैं इनका सम कर लेती हूँ बिलफर्स, 2 से ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट नंबर 8 भी गिवन है। तो 2 का रूल भी मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि अगर लास्ट डिजिट 8 गिवन हो तो वो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। और 3 से उन्होंने ये कहा है कि उसके जो भी आपके पास नंबर गिवन है उसके डिजिट का अगर सम कर लिया जाए। तो यहाँ मैं आपको सम करके शो कर देती हूँ। 1 + 0 + 3 + 8। अगर आप इन सब का सम कर लें, 1 और 3 कितना हो जाता है 4, 4 और 8 कितना हो जाएगा 12। 12 मल्टीपल्स ऑफ 3 बन गया क्योंकि 12 के 3 के टेबल में जो है वो 12 4 टाइम्स में आता है। जब मल्टीपल्स ऑफ 3 बन गया तो इट मीन्स जो है 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। वो नंबर जो 3 से सम कर मतलब जो भी आपके पास नंबर गिवन है उसके डिजिट का अगर सम कर लिया जाए और वो मल्टीपल्स ऑफ 3 बन जाता है तो भी वो किससे डिवाइड हो जाएगा, वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो इट मीन्स डैश में हम क्या राइट करेंगे, 6 राइट करेंगे। यानी कि जो नंबर आपके पास गिवन है वो 2, 3 और 6 से डिवाइड हो सकता है। 1038 इज डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 6 ऑल्सो। ओके, क्लियर है बात। नाउ डी में आपके पास क्या गिवन है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय डैश। एक नंबर जो है वो डिवाइड हो सकता है डैश के जरिए इफ इट्स लास्ट 3 डिजिट आर डिविजिबल बाय 8 और आर 0। उसके लास्ट अगर उसके लास्ट 3 डिजिट जो है वो डिविजिबल बाय 8 हो या मल्टीपल्स ऑफ 8 भी कहा जाता है क्योंकि जाहिर सी बात है जब मल्टीपल्स ऑफ 8 होंगे तो वो डिविजिबल बाय 8 भी कहलाएंगे क्योंकि जब वो मल्टीपल्स ऑफ 8 हैं तो वो 8 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। और आर जीरोज, और अगर लास्ट 3 डिजिट में आपके पास जीरोज गिवन है तो भी वो डिवाइड हो सकते हैं किस नंबर के जरिए, आपको वो नंबर राइट करना है। तो वो किस नंबर के जरिए डिवाइड हो जाएंगे, वो नंबर जो है वो 8 से डिवाइड हो जाएंगे। क्यों 8 से डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको रूल में क्लियर कर दिया था ऑलरेडी। द नंबर फॉर्म, अगर आपके पास जो नंबर की फॉर्म गिवन है बाय द लास्ट 3 डिजिट, उसके लास्ट 3 डिजिट जो है वो इज अ मल्टीपल ऑफ 8 हो। अगर वो मल्टीपल्स ऑफ 8 हो यानी कि 8 मल्टीपल्स ऑफ 8 हैं तो 8 से ही कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। और जीरोज यानी कि लास्ट 3 डिजिट जो है वो अगर जीरोज हों तो वो किससे डिवाइड हो सकते हैं, रूल के अकॉर्डिंग वो डिविजिबल बाय हो जाएंगे किससे, 8 से। तो हम क्या राइट करेंगे अपनी ब्लैंक में, 8 राइट कर लेंगे क्योंकि उन्होंने क्या कहा है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय डैश। एक नंबर डिवाइड हो सकता है किसके जरिए, 8 के जरिए, इफ इट्स लास्ट 3 डिजिट, अगर उसके लास्ट 3 डिजिट जो है वो क्या हो, डिविजिबल बाय 8 हो, यानी कि डिवाइड हो सकते हैं कम्प्लीटली 8 से। और आर जीरोज हो या 3 नंबर्स हो किसके, 3 जीरोज गिवन हो, 3 नंबर हो जो कि क्या हो, जीरोज हो, तो भी वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएंगे किससे, 8 से। क्लियर है बात यहाँ तक। नाउ ई में आपके पास क्या गिवन है, 450 इज डिविजिबल बाय 2, 3, 5 डैश एंड डैश।